अप्रोक्सीमेटली। ये देखो, ये तो और मैंने ओरली क्वेश्चन दिए ना आपको, ये तो ओरली दिए आपको। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ तो वहां पे इतना कैलकुलेशन आपके लेंदी नहीं देगा। अगर देगा भी, आपको वहां पे लास्ट में जाके क्वेश्चन जो पूछता है जेई मेन में, वो बोलता है होल नंबर में इंडिकेट करने का, बोला होल नंबर इंटीग्रल नेक्स्ट लिखो। तब 2 पॉइंट मान लो कि 0.02 आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, 2 × 10⁻² करके ऐसे करके दे देगा, बोले कि एक्स का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देता है वहां पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा ये बताना। 0.1। मोल्स ऑफ वाटर बेटा कितना बोलोगे? 94 पॉइंट क्या करेंगे 18, ये 5.22 हो जाएगा। ये समझ में आई बात आपको? 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 22। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना था, यूरिया का। मोल्स ऑफ यूरिया तो 0.1, 5.22। ये वैल्यू जाओगे तो 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा, 5.32। ये अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको 0.01 देखना वहां पे। 0.9198 से राउंड ऑफ करोगे तो 0.02 के चल करीब चला जाएगा। ये याद रखना। आपने किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड किया यहाँ पे, तो बताओ तो उसका कितना हो जाएगा। देखो ये जो होगा, ये डेसिमल जैसे जाएंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 53.2। अब 1/50 से करते तो क्या होता, 0.02 तो होता। एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि 0.02 तो नहीं आएगा, उससे वैल्यू कुछ लेस ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है आपका 53। आपको पूछेगा कि नेक्स्ट होल नंबर में, आपको ऑप्शन अगर देगा तो 2 आप लेके निकल जाओगे आगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लोगे। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया क्या होता है? मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, मास परसेंटेज समझ में आ गया, मोल परसेंटेज समझ में आ गया, मोलरिटी क्या होता है समझ, ये मास परसेंटेज समझ में आ गया, मास में वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब लिखो, अब कौन सा होगा, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ होगा ना, फिफ्थ यूनिट होगा ना। लिखो। हम्म। लिखो मोलरिटी लिखो। अब कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कहीं भी यूनिट्स में अगर मान लो कहीं पे लिखा रहेगा 0.2 मोलर, तो इसका मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलल नहीं। एक होता मोलल, एक होता मोलर। तो ये मैंने क्या लिखा, मोलरिटी लिखा। तो मोलरिटी जब भी लिखोगे तो इसको डिनोट करोगे किससे, कैपिटल एम से। ये इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या आप बोल सकते हो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों डिफिनेशन है, जो याद करो सबसे बेस्ट मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एडवाइस दूंगा तो ये याद रखिएगा, मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बोलो या पर लीटर सॉल्यूशन बोलो, मीनिंग तय की ना आपका। हम्म। देखो आप क्या करेंगे, मान लो आप क्या करेंगे, मोलरिटी जब फाइंड करेंगे तो मोलरिटी क्या होगा देखो, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लेट कर लो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने ए लिया था, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इन लीटर। लेट कर लो, सुनो एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ देखो। एज्यूम कर लो, आपने कभी 9th में पढ़ा होगा 8 में, अगर ये 1 लीटर वाटर है ना, 1000 ml का, अगर इसमें 1 स्पून और 2 स्पून आप अगर इसमें सॉल्ट दोगे ना, तो वॉल्यूम नहीं होता चेंज। क्योंकि जो डिजॉल्व होता है ना, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, उस स्पेस में जाके ऑक्यूपाई करता है।
जैसे क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो जब आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को शुगर जब डिजोल्व करते हो, या आप सॉल्ट डिजोल्व करते हो वाटर में, वो कम्प्लीटली डिजोल्व होता है। तो आपने देखा होगा कभी कि अगर 1 लीटर वाटर में अगर आप 3 स्पून या 4 स्पून आप अगर चीनी डालोगे, तो आपका कभी देखना कि उसमें सॉल्यूशन का लेवल 1 लीटर ही रहेगा, आपको 1 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा। आप क्या कर लो, कुछ नहीं, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप पूरा फुल वाटर का बोतल ले लो और उसमें क्या कर लो, ऑलरेडी उसमें आप दो 1 स्पून या 2 स्पून सॉल्ट या शुगर आप ग्रेजुअली दो, और उसका शेक वेल कर लो। सेकंड देखना वहां पे वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो सॉल्ट डिजॉल्व होता है ना, वो ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट? बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट होल्ड थ्रू द बॉन्डिंग, दे आर होल्ड थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच टाइप ऑफ अट्रैक्शन दैट विल एक्सप्लेन लेटर। लेकिन अभी याद रखना, कुछ वाइड्स होता है, कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, उस एम्प्टी स्पेस में जाके ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वॉल्यूम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आई बात समझ में? अगर आप 1 लीटर वाटर लेके अगर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ही रहेगा, राइट? तो मान लो मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोन डी है, ग्लूकोज का ही है। मेरे को पता है यहाँ पे ग्लूकोज मैंने यहाँ पे 0.1 मोल डाला। अगर मान लो 0.1 मोल ग्लूकोज मैंने 1 लीटर में डाला, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा 0.1 मोलर, क्योंकि आपने 0.1 मोल कहाँ डिजोल्व किया था, 1 लीटर में, तो ये होगा 0.1 मोलर। अगर मान लो आपने 0.1 मोल को डिजोल्व किया 2 लीटर में, तो 2 लीटर में आपने डिजोल्व किया 0.1, तो 1 लीटर में आप कितना करोगे, 0.1/2, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉट एवर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, मोल पर लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। अल्टीमेटली आपको देखना है कि हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अगर मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम को डिजोल्व किया 100 ml में, तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है 0.1 मोल। तो आप एक काम करो, 4 ग्राम को अगर 100 ml में आपने डिजोल्व करके रखा, तो पर लीटर में आपको एक्सप्रेस करना है, तो फिर 1000 ml में कितना होगा, 40 ग्राम। आप 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टैंड फॉर 1 मोल, तो 1 मोल को अगर 1 लीटर में डिजोल्व करोगे तो 1 मोलर सोल्यूशन। क्या हो जाएगा सोल्यूशन बताइए, 1 मोलर। तो अल्टीमेटली बेटा आपको ये देखना है कि आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें क्या करेगा, वॉल्यूम अदर देन 1 लीटर दे देगा, राइट? आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है कि हाउ मच that amount should be in the moles of solute dissolved in the per liter. It means 1 liter of solution. So how to find the per liter? तो गिवन वॉल्यूम के लिए आपने फाइंड कर लिया, तो 1 लीटर के लिए फाइंड करके देखो कितना मोल्स डिजॉल्व है, वही क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन। आई बात समझ में कहाँ पे वर्क है? अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 2 मोल 1 लीटर में है। अगर मेरे को कोई बोलेगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब 0.1 मोल कहाँ पे, 1 लीटर में है। अगर कोई बोलेगा 0.05 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब 0.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलर का मतलब ही होता है अमाउंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, तो आप एक कंसंट्रेशन यूनिट्स को दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट्स में कन्वर्ट कर दोगे। आप देखना किसके टर्म में किसका एक्सप्रेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट जो इसका डेफिनेशन में छुपा हुआ है। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन यूनिट्स आपके लिए सबसे इजी होता है। आई बात समझ में? आप डिफिनेशन पकड़ो, डिफिनेशन के थ्रू अगर बनाने जाओगे तो बहुत इजी बन जाएगा। मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, एक से मोलर कैसे कन्वर्ट करोगे, मोलर से मोल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करोगे, सारा रिलेशन मैं बताऊंगा। लेकिन उस रिलेशन को आप साइड कर लो, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मेन पॉइंट डेफिनेशन को पकड़ो, क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पे अगर मान लो 4 ग्राम ऑफ सोडियम को आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में दे रखा है, 100 ग्राम तो वॉल्यूम नहीं है, 100 ग्राम तो वॉल्यूम नहीं है। किसी सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम दिया है तो उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसका डेंसिटी देना पड़ेगा। डेंसिटी अगर देगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन देगा तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद तो सारा कैलकुलेशन कर ही लूंगा। आई बात समझ में? सबका देखना एक कन्वर्जन होता है, कहाँ से किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखना कैसे एक्सप्रेस करते, तो मोल पर लीटर को हमेशा याद रखो, क्या है आपका, मोलर कंसंट्रेशन, याद रखोगे। अब देखो इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखना,
अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैं इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। अब बताओ, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा, बता दो। मोल पर लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होता है बेटा, बताइए। मोल पर लीटर, समझ में आई बात ये। मोल पर लीटर को क्या बोलेंगे आप? मोलर कंसंट्रेशन। तो हम इक्वेशन 1 में जा रहा हूँ। आपको पता है ना, कभी कभी इक्वेशन क्वेश्चन में क्या देगा, मोल्स नहीं देगा, अमाउंट देगा, तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो कैसे करेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा, ये बता दो। अगर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1000 वॉल्यूम इन एमएल। ये किसका होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में देगा तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चलेगा, न्यूमरेटर में, तो आपका 1000 ऊपर लेके चलेंगे हम लोग। ये देखो क्या है यहाँ पे। ये पार्ट क्या दिखा रहा है, देखो ये क्या दिखा रहा है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। आई बात समझ में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहेगा तो 1000 यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी लीटर दे रखा है। अगर लीटर नहीं एमएल में रहेगा तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, 1000 चला जाएगा ऊपर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रखा था मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में देगा तो सीधा मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर एमएल में रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्या लिया, ये 2। अभी तक 2 इक्वेशन लिए, दोनों समझ में आया आपका? लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मोलरिटी of an aqueous solution containing 4 gram of sodium hydroxide in 500 ml solution. Find the molarity of an aqueous solution containing 4 gram of sodium hydroxide in 500 ml of solution. देखो मैं कैसे फॉर्म करूंगा, बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बेटा, मोलरिटी फाइंड करना है आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 4। मोलर मास क्या होता है, 40 इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है आपका, 500। जैसे डिवाइड करोगे तो देखो 2 उधर कैंसिल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0.2। 0.2। तो इसको लिखेंगे मोल पर लीटर। यूनिट देना नहीं भूलोगे कि यूनिट का सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पे। यूनिट अगर नहीं दिए तो मार्क आपका कट जाएगा। वहीं पे टीचर अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो अगर 0.5 भी दे रहा है ना, तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि असली तो पहचान होता है यूनिट से। इसलिए यूनिट अगर छोड़ दिए, खत्म। ये इसी को बोलेंगे 0.2 मोलर। आई बात समझ में? 0.2 कैपिटल एम दिए, इसका मतलब मोलर, नहीं तो लिखोगे 0.2 मोल पर लीटर। अच्छा बताओ, ये 0.2 मोल पर लीटर का मतलब 0.2 मोल कहाँ पे डिजॉल्व है? आप एक काम करो, आपने कितना डिजॉल्व कर रखा था, 4 ग्राम। 4 ग्राम का मतलब क्या होता है, 0.1 मोल। 0.1 मोल आपने कहाँ पे डिजॉल्व किया था, 500 ml में। तो 1000 ml में कितना डिजॉल्व करोगे, 0.2। देखो आया कि नहीं? कैलकुलेशन क्या करना है, वैसे तो दिख रहा है कि 500 ml में कितना डिजॉल्व है आपको, 0.1 मोल। तो 1000 ml में कितना डिजॉल्व होगा, 0.2 मोल, दैट इज द मोल पर लीटर। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4%
मास पे वॉल्यूम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। करो खुद से, देखो। लेट कर लो कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही ना आपका थ्योरी है। परसेंटेज का मतलब ये होता है ना, आउट ऑफ 100 ml। अब बताइए, मोलरिटी फाइंड करना है आपको। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट? 4 ग्राम। मोलर मास 40,000। वॉल्यूम 100, क्योंकि 100 ml ही तो लिए थे, तो कितना आएगा? 1 मोलर, दैट इज 1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट लिखो। और इसी को बोलेंगे 1 मोलर, कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द मोलरिटी ऑफ an aqueous solution containing, लिखो, find the molarity of an aqueous solution containing 4% by mass sodium hydroxide with density 1.2 gram per ml। 1 ग्राम पर ml होता है। आप थोड़ा लॉजिक सोचो कि अगर मास परसेंटेज देगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो फाइंड कर लोगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन से मेरे को क्या मतलब? मेरे को तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के लिए पहले वॉल्यूम तो फाइंड करेंगे आप। आई बात समझ में? तो कहीं भी अगर मास परसेंटेज देगा तो मास परसेंटेज में डेंसिटी हमेशा इंक्लूड कर देगा। और डेंसिटी देने का टारगेट है कि आप क्या फाइंड करो? वॉल्यूम। तो लिखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो। लेट कर लो कि 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन, कितना ग्राम में बताइए? ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूशन में ये है। सॉल्यूशन में वाटर भी है, और कौन है आपका? NaOH भी है, दोनों मिलाकर 100 ग्राम है। तो बताइए, डेंसिटी कितना दिया था? ml दिया आपका। तो बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? मास बाय क्या होगा? डेंसिटी। अब बेटा मास भी क्या दे रखा है? ग्राम ही में दे रखा है। मास कितना होगा? 100। अब बाई डेंसिटी क्या होगा? 1.2। देखो क्या हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा ये बता दो। 100 क्या दिया आपने? ग्राम। और ये क्या दिया आपने? 1.2 क्या होगा? ग्राम पर ml। देखो तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100/1.2 ml हो जाएगा कि नहीं? आपने ये जो वॉल्यूम फाइंड किया, किस में फाइंड किया आपने? ml में। अरे बेटा, डेंसिटी आपका ग्राम पर ml दिया रहेगा, और मास आपने ग्राम में लिखा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आपका किस में आएगा? ml में। डेंसिटी अगर ग्राम पर लीटर देगा आपको, डेंसिटी अगर ग्राम पर लीटर देगा, अब मास आपने ग्राम में दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस में निकल के आएगा? लीटर में। समझो डायमेंशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, चेक करो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। नाउ आपको क्या फाइंड करना था? मोलरिटी फाइंड करना था। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना ग्राम आपने लिया? 4/40। डिजॉल्व इन किसका? 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे? 100/1.2, क्योंकि ml में बोले थे ना लेने के लिए। जैसे जाओगे देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा आपका 10, तो कितना? 1.2 मोलर नहीं आ रहा आपका। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन था। अगर मेरे को सुनो,
अगर कहीं भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा आपको, अगर मोलरिटी फाइंड करना है आपको, तो देखो कैसे मोलरिटी फाइंड करेंगे। देखो मोलरिटी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, एक्स परसेंटेज बाय मास, किसका होगा, ऑफ सॉल्यूट, इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास, किसका होगा ये, सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे, सॉल्यूट का। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन के थ्रू देखो, क्वेश्चन के थ्रू देखो यहाँ पे क्या था ये। ये बताओ, ये 4 क्या था परसेंटेज, 40 क्या लिए थे मोलर मास। ये 1000/100 तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि परसेंटेज ऐसे देगा, मास परसेंटेज तो 100 ग्राम तो लोगे आप, और उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से तो डिवाइड करोगे, तो 1000/100 तो आपका फिक्स रहेगा कैलकुलेशन में। 1000/100 का वैल्यू क्या होगा, 10। वेरिएबल क्या हो सकता है, डेंसिटी। वेरिएबल्स क्या हो सकता है, डेंसिटी। डेंसिटी मान लो 1.2 ml दिया था, 1.2 दे देंगे यहाँ पे। अगर डेंसिटी 1.5 8 देगा तो 1.8 दे देंगे, प्रोवाइडेड वो ग्राम पर एमएल होना चाहिए। लीटर में अगर होगा तो ये फॉर्मूला यूज मत करना। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो उस फॉर्मूला पे पुट करके देखो, उस क्वेश्चन का सेम वैल्यू आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। जो क्वेश्चन मैंने दिया था इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, डेफिनेटली यू विल गेट द सेम वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये आप यूज करो तो ठीक है, नहीं यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाओ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लिखो। 9.8%। aqueous solution having density 1.8 gram per ml। एस्ट्रोसोफोर का मोलर मास आपको पता होगा, फाइंड करो एस्ट्रोसोफोर का मोलर मास। सल्फर 32। कंफ्यूजन देखो, यहाँ पे डेंसिटी जो दिया था, डेंसिटी आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था कि आप उल्लू बन जाओ वहां पे। क्या बताएं, लिख दे, नहीं बताया तो मैं क्यों, ये मतलब फूल बनाने के लिए दे रहा था, ठीक। लेकिन आप याद रखो कि डेंसिटी का मतलब ही नहीं था यूजलेस था डेंसिटी। डेंसिटी क्या था यहाँ पे, यूजलेस था। आई बात समझ, डेंसिटी क्या था, यूजलेस था। क्योंकि देखो यहाँ पे मास पे वॉल्यूम दिया था, तो मेरे को चाहिए देखो मास पे वॉल्यूम दिया था और उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर करना है क्या, डेंसिटी क्यों यूज करूंगा। देखो लेट कर लो कि 9.8 ग्राम ऑफ एस्टोसोफोर डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप थोड़ा सोचो बेटा कि आपको 100 ml में 9.8 ग्राम डिजॉल्व है, तो फिर डेंसिटी क्यों यूज करेंगे हम, करेंगे। तो बता दो मोलरिटी क्या हो जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप क्या फॉर्मूला करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करते हैं आप, फॉर्मूला लिख दे तो मास ऑफ सॉल्यूट थे कितना, 9.8, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू 1000, 100 ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, बता दो। 1 मोलर ही आ जाएगा। मतलब मैंने जानबूझ के डेंसिटी दिया था ताकि आप कैलकुलेशन फंसो। मैंने उससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, जानबूझ के मैंने डेंसिटी दिया था। तो याद रखना डेंसिटी का मतलब तभी होगा जब क्या देगा, मास परसेंटेज। लिख लो।
हम्म। कहाँ पे? बहुत ब्राइट लगता है, इसलिए तो ब्राइट देते हैं ताकि देखो हाइलाइटर है वो। चलो ठीक है, कर देता हूँ। सही है, सही है। ये सही है, लिख लो। कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। use of density when mass percentage is given। आई बात समझ में? डेंसिटी का यूज कब करेंगे? जब मास परसेंटेज होगा। ओनली टू कैलकुलेट मोलरिटी। आई बात समझ में? मोलरिटी कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज देगा, देन यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, अदरवाइज नो। सेट ये लगा यहाँ पे भाई। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन टू आइए। इक्वेशन टू में क्या था आपको देखो। अच्छा, इक्वेशन वन आपने देखा था, इक्वेशन वन। तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा देखो तो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो जाएंगे वो क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। अरे मोल पर लीटर को आपने क्या बोला था, मोलरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब मोलरिटी एम लेंगे, वॉल्यूम इन लीटर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इक्वेशन लेट कर लो थ्री। अगर मोलर कंसंट्रेशन को वॉल्यूम में लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों नहीं आएगा, आप तो बताओ। मोल्स पर लीटर को क्या बोलो आप, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, ये इस स्टार्टिंग में ये देखो, मोलरिटी का मैंने डिफिनेशन दिया था, ये मैंने क्या लिखा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? अगर मान लो किसी का 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और वो 2 लीटर में 2 लीटर है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 0.4। आई बात समझ में? तो ये याद रखिएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कर लेंगे। अब नेक्स्ट लिखो। एक होता है मिली मोल्स। मिली मोल्स इक्वल टू द मोल्स इंटू 1000। रुको 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 रुको, मिली मोल्स। देखो, ये लिखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हो ना, केजी को माइक्रोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग। तो वही होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स। आई बात समझ में? तो देखो मैंने क्या बताया, रुको 1 मिनट रुको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए ना। रुको 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 रुको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए। तो ये नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग कर दिया। मिलीमोल्स लेंगे ना तो इनटू ही सही था वो, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जाएंगे तो मिलीमोल्स बाय 1000 होना चाहिए। सही लिखा था मैंने, क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते वैसे रिलेशन लिखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो। देखो ये 1000। अब बताइए, अगर आपका कहीं पे मिलीमोल्स रहेगा तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, अपॉन 1000। अगर किसी का 10 मिलीमोल्स है तो मोल्स कितना होगा, 10/1000। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब सुनो,
फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए तो मिली मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी। देखना है यहाँ पे इक्वेशन 3 ले रहा हूं मैं, वहां पे क्या है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप बताइए, वहां पे मिली मोल्स में लिख रहा हूँ, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जाएंगे, तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जाएंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर लिख सकते हो आप, वॉल्यूम लीटर लिख सकते हो आप ये। अरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम लीटर तभी बताए थे, इंटू 1000 कर सकते हो आप ये। लीटर को अगर 1000 में, लीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, एमएल में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल कर सकते हैं हम लोग। देखो वॉल्यूम अगर एमएल में होगा, नहीं है समझ में, मिली मोल्स जो होगा, नहीं नहीं मैंने क्या बोला यहाँ पे, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 था ना आपका ये। देखो एक काम करो, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन है इससे, आप इक्वेशन 2 पे जाइए। टू इक्वेशन क्या था देखो तो, इक्वेशन 2 पे जाओ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ देखो, इक्वेशन 2 से देखो, मोलरिटी था, सुनो मोलरिटी था, देखो इधर, मोलरिटी था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन एमएल अगर होगा सॉल्यूशन का तो इंटू 1000 होगा कि नहीं, ये बताइए, होगा। अब ये बता दो, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन इंटू वी एम एल होगा, तो इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होगा, 1000। अब बताइए मोल्स ऑफ 1000 क्या होता है, मिली मोल्स, तो मिली मोल्स इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन वॉल्यूम इन एम एल। आई बात समझ में, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मिली मोल्स। तो आपको ये पता चला आपका कि मिली मोल्स इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है, मिली मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। आप ये बता दो, अगर मोल्स लाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर या एम एल। फिर से सुनो, मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, तो मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फाइंड कर लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, वॉल्यूम एमएल में दिया रहेगा, तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। मोलरिटी को अगर वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा हो जाएगा मिलीमोल्स। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल इक्वल टू होता है मिलीमोल्स। अब मिलीमोल्स को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मिलीमोल्स क्या होगा, मोल्स इंटू 1000 दैट इज द मिलीमोल्स, मोल्स इंटू 1000 इक्वल टू मिलीमोल्स। तो मोल्स अगर फाइंड करेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मिलीमोल्स अगर फाइंड करेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। ये दो चीज दिमाग में सेट कर लो। आई बात समझ में, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिली मोल्स। आई बात समझ में, गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इंटू 1000 करेंगे मिली मोल्स। तो मिली मोल्स क्या है, मोल अमाउंट ही बोल रहा है, मिली मोल्स क्या बोल रहा है, अमाउंट ही बोल रहा है। आप एक काम करो, कहीं पे सॉल्यूशन बनाओगे, अब वहां पे बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो मिली मोल्स में एक्सप्रेशन आता है। किस में आता है एक्सप्रेशन, मिली मोल्स में। आई बात समझ में, तो मिली मोल्स दैट इज ऑल्सो इंडिकेट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बोलो या मिली मोल्स बोलो। आई बात समझ में, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मिली मोल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मिली मोल्स होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, मोल्स होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। याद रखोगे, मैंने दोनों वहां पे लिख के रखा, यहाँ पे एक आपको ये लिख देता हूँ, दो फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे लिख लो। देखो क्या याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन क्या रखना है देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा आपका मिली मोल्स अपॉन कितना, 1000 याद रखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला से याद रखिएगा, इक्वल टू लिखेंगे हम लोग मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बताइए लिख सकते हो।
फिर मिली मोल्स अगर लेंगे तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। अगर कहीं भी अगर लीटर बनेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ml में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से कर लेंगे। अगर कहीं भी अगर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से अगर डिवाइड करेंगे, इनटू अगर हम लोग क्या करेंगे 1000 कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स इनटू 1000 मिली मोल्स। याद रखोगे, तो मिली मोल्स मोल्स में समझ में आए क्या होता है, कर लेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा सुनो, मोलर कंसंट्रेशन क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लिख लो, मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रीजन क्या होगा देखो, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बताइए मोलर कंसंट्रेशन क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। बताइए आर्यन, मोलर कंसंट्रेशन क्या था, रेसिप्रोकल टू वॉल्यूम। मोल पर हाँ लीटर सर। को क्या बोला था आपने, मोल पर लीटर को क्या बोला था आपने, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपने अभी तक मैंने जो बताया, मोल क्या होता है, मिली मोल्स क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, समझ में आया। तो मैं ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद थोड़ा एप्लीकेशन और इसका करवाऊंगा। आई बात समझ में। अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा, आपने मोलर कंसंट्रेशन। ब्रेक देने के बाद बता दूं तो ब्रेक लिखो तो। लिखो, find the moles and amount of solute in following solution। आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन दिए, उसमें क्या क्या फाइंड करना है आपको, मोल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन है ये। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, वाटर होगा सॉल्वेंट। लेट कर लो कि 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। सेकंड मैंने लिया आपको 100 ml ऑफ 0.05 मोलर यूरिया। फाइंड करो, समय फाइंड करना है आपको, मोल साहब। H2SO4 एक में, एक में मोल्स ऑफ यूरिया, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ यूरिया, दोनों फाइंड करना है। मोल्स ऑफ H2SO4 बताइए, H2SO4 सॉल्यूट है कि सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बताया था ना, मोलर कंसंट्रेशन वॉल्यूम लीटर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मोलरिटी वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन आपको दिया 100 ml, तो 100 लीटर तो नहीं है वो, तो आपको क्या करना है देखो, 0.2 इंटू 100/1000, ये कितना हो जाएगा, 0.02। वैसे भी सोचो ना आप कि 0.2 मोलर का मतलब क्या होगा, 0.2 मोल कहाँ पे डिजॉल्व है, 1000 ml में। अरे 0.2 मोलर का मतलब 0.2 मोल कहाँ पे डिजॉल्व है, 1000 ml में। 100 ml में कितना डिजॉल्व होगा, 0.02। तो बताइए अमाउंट ऑफ यूरिक H2SO4 कितना हो जाएगा। सर 1.96 ग्राम्स। यस, अब मोल तो आपको पता चल गया, इसी को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा ग्राम।
आई बात समझ में? सेकंड क्या दिया था खुद से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ यूरिया का? 0.005। मोलेट इंटू वॉल्यूम लीटर रखेंगे, अनुष्का बताओ कितना रहा ये? अभी बताइए 0.05, और बेटा 100 ml ही था वो, तो 100 बाई क्या करेंगे 1000। ये 0.005 आ रहा है कि नहीं? अमाउंट ऑफ यूरिया कितना इंटू 60? अब सर ये बताओ 0.3 अगर, ग्राम आ रहा है। यस, अगर इसी में मान लो कि 0.3 आएगा, इसी में पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर यूरिया का पूछता तो मोल्स फाइंड करके किससे मल्टीप्लाई कर देते एवोगाड्रो से, तो नहीं आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कहीं पे मान लो एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया कितना डिसॉल्व है अगर बोल देगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? मोल पर लीटर क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन देगा तो नहीं फाइंड कर लोगे, कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ये क्या होता है सुनो। एक सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, ये सॉल्यूशन है, सुनो। This is the 1 liter of solution, right? That contain the 1 moles of glucose. This is the 1 liter of solution that contain the 1 moles of glucose. We know 1 moles of glucose in the 1 liter solution. It means it is your 1 molar solution. समझ में आई बात? आप क्या करेंगे, इसी में मैंने कुछ वाटर दे दिया, इसका वॉल्यूम का क्या था आपका 1 liter. Now after the mixing water, volume becomes the 2 liter. Now tell me, 2 liter, still the 2 liter of solution contain the 1 mole of glucose. आपने क्या किया था बिफोर डाइल्यूशन, आपने 1 लीटर लिया था, उसमें आपने 1 मोल ग्लूकोज आपने डिजोल्व कर रखा था, राइट? अब क्या किया उसको आपने, फिर उसमें 1 लीटर एडिशनल आपने वाटर डाल दिया, तो नाउ द वॉल्यूम बिकम द 2 लीटर, बट स्टिल द 2 लीटर सॉल्यूशन कंटेन द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। इनिशियल आपका 1 मोल था 1 लीटर में, आपका 1 मोल कहा गया 2 लीटर में, द कंसंट्रेशन नाउ बिकम द 0.5 मोलर। सुनो क्यों, पहले 1 लीटर आपने कहा, 1 मोल कहाँ पे डिजोल्व किया था 1 लीटर में, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा 1 मोलर। अब आपने वन 1 मोल को कहाँ पे डिजोल्व करके रखा 2 लीटर में, तो पर लीटर क्या होगा 1/2, तो कितना आएगा 0.5। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो कंसंट्रेशन आपका रिड्यूस होते चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं हम लोग तो क्या मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को जब कंसंट्रेट करते हो तो उसमें सॉल्यूट ऐड करते हो, और सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते थे किसका मिक्सिंग करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेम। आई बात समझ में? तो लिख लो, moles of solute before dilution। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसको मिक्स करो आप सॉल्वेंट को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बेटा बताओ डाइल्यूट करने पे क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज होने से क्या चेंज होगा, कंसंट्रेशन। मोल्स चेंज होने वाला चीज है, नो। अगर आपने एक सॉल्यूशन में 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आप डिजोल्व करोगे, आप उसको कितना भी डाइल्यूट करो, अल्टीमेटली कहाँ पे डिजोल्व है, 1 ग्राम ही है ना आपका, मतलब 1/80 तो फिक्स हो जाएगा ना। तो मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डाइल्यूशन। दैट इज आप बोल सकते हो यहाँ पे M1V1 इक्वल टू M2V2। बताओ, मोलरिटी इंटू वॉल्यूमेरिटर को क्या बोलते हो, मोल्स। तो आपने बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम तो चेंज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सेम होगा। अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। इसलिए मैंने क्या लिया M1V1, M1 दैट स्टैंड फॉर द मोलर कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 स्टैंड फॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, M2 मतलब मोलर कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन, V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। आई बात समझ में? M1V1 इक्वल टू क्या होगा M2V2। ये का भी कंडीशन याद रखेंगे जब आपका किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, कर लेंगे। M1V1 that is stand for the moles of solute before dilution, और M2V2 that is stand for the moles of solute after dilution। क्योंकि moles of solute you can express in the terms of the molar concentration,
Molarity into volume milliliter stand for the number of moles. The number of moles before dilution equal to number of moles after dilution. मतलब M1V1 equal to M2V2. क्योंकि डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यस, तो यहाँ पे आपका है, देखो यहाँ पे M1 मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, M2 मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। आई बात समझ में? V1 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अब V2 क्या हो जाएगा बेटा बताइए? वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। अब आई बात समझ में? क्योंकि डाइल्यूट करने पे क्या चेंज होने वाला आपका? मोलर कंसंट्रेशन। क्योंकि डाइल्यूशन पे क्या चेंज हुआ आपका? वॉल्यूम। डाइल्यूशन पे क्या चेंज नहीं हुआ? मोल्स। ये दिमाग में सेट कर लो। कर लेंगे तो लिखो। resulting solution if 100 ml of 2 molar sodium hydroxide aqueous solution is diluted to 1 liter। बताओ पहले कितना था आपका? बेटा बताइए पहले कितना मोलर कंसंट्रेशन था? 2। पहले वॉल्यूम कितना था आपका? 1000 ml। नाउ द वॉल्यूम बिकम द, नहीं पहले वॉल्यूम कितना था? 100 ml। आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम बिकम 1000 ml। क्योंकि इधर वॉल्यूम V1 अगर ml में होगा तो V2 भी ml में होना चाहिए। V1 अगर लीटर में तो V2 भी क्या होना चाहिए? लीटर में, तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तब बताइए V1 कितना है यहाँ पे? 100 ml। तो V2 कितना होगा? 1000 ml। M1 कितना है? 2 ml, 2 मोलर। M2 फाइंड करना है आपको। आई बात समझ में? हम्म। M1V1 इक्वल टू क्या करेंगे? M2V2। आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर ml में होगा तो ये भी क्या होना चाहिए? ml में। अगर ये लीटर तो ये भी किस में होना चाहिए? लीटर में। अब जैसे एक्सप्रेस करो तो बताइए इनिशियल मोलर कितना था? 2। वॉल्यूम कितना था? 100। मोलर फाइंड करना था, वॉल्यूम कितना हो गया? 1000। आई बात समझ में? तो अब कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे M2 कितना हो जाएगा? 0.2। 0.2 मोलर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा सुनो बता रहा हूँ आपको। एक सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके एक कंसंट्रेशन दे देगा आपको। सुनो, एक सॉल्यूशन देगा, उसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, दैट वाज द इनिशियल कंडीशन। नाउ द सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू द, मान लो नहीं देगा वो सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड टू द सर्टेन एक्सटेंट या डाइल्यूटेड, राइट, विथ मिक्सिंग द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट फाइनल मोलर कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा। आप फिर पूछेगा कि हाउ मच ml ऑफ द वाटर हैड इट। आप क्या करना? V2 पहले फाइंड कर लोगे। तो V2 आप फाइंड कर लोगे, वो तो फाइनल वॉल्यूम होगा। इनिशियल तो कुछ तो वॉल्यूम होगा। इनिशियल वॉल्यूम से अगर डिवाइड V2 माइनस V1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा? वाटर कितना ऐड किया आपने। कई बार समझ में? तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है। ये मैंने आपका बताया डाइल्यूशन पे। तो डाइल्यूशन पे एक कंसेप्ट याद रखना, मोल्स चेंज नहीं होता। कई बात समझ में? आप जो बोलने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि अगर 2-3 सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। कई बात समझ में? तो लिखो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। और मिक्सिंग जब करेंगे यहाँ पे लेंगे फॉर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। एक होता है रिएक्टिंग सॉल्यूशन, एक क्या होता है आपका? नॉन रिएक्टिंग। मैं बात कर रहा हूँ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का। अगर बेटा रिएक्टिंग सॉल्यूशन आ जाएगा ना, सुनो, रिएक्टिंग सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो फिर उसके लिए क्वेश्चन मैं अलग से बनाऊंगा। रिएक्टिंग सॉल्यूशन के लिए थ्योरी होता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ किसका? नॉन रिएक्टिंग का। मतलब एसिड को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। बेस को बेस के साथ ही मिक्स करेंगे आप। तो बेस और बेस को मिक्स करोगे तो क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो वो प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन का थ्योरी अलग से बताऊंगा जो नॉर्मलिटी के बाद आएगा। अभी मैं एसिड को एसिड के साथ मिक्स कर रहा हूँ, बेस को बेस के साथ मिक्स कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, M1V1 प्लस M2V2 सो ऑन सबको ऐड कर देंगे और सीधा करेंगे मोलरिटी मिक्सर और वॉल्यूम मिक्सर, जो भी मिसिंग रहेगा सब फाइंड कर लेंगे। बोला सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो M1V1 स्टैंड फॉर द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, M2V2 स्टैंड फॉर द मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। मान लो तीन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे थे, तीनों सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो मोल्स अपने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा होगा। तीनों सॉल्यूशन से मान लो कि एक सॉल्यूशन में, सुनो मेरी बात सुनो, पहले लिखना बंद करो, सुनो। आप ऐसा करो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, लेट लेट कर लो कि ये सॉल्यूशन है, ठीक, और एक सॉल्यूशन यहाँ था, एक सॉल्यूशन यहाँ था, तीनों सॉल्यूशन को आपने एक मिक्स करके एक बड़ा सा सॉल्यूशन बना लिया। तो मान लो कि इसमें 1 लीटर था, ये भी मान लो कि 1 लीटर था, ये मान लो 2 लीटर था। तीनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो 4 लीटर आने वाला है। आई बात समझ में? इसमें मान लो कि 1 मोल मैंने रखा था सॉल्यूट, इसमें मान लो कि 0.5 मोल रखा था, इसमें मान लो कि 1 मोल रखा था। जब तीनों को मिक्स करेंगे तो टोटल 2.5 मोल्स हो जाएगा। तीनों को मिक्स करेंगे तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, 2.5 मोल्स। वॉल्यूम कितना हो गया, 4 मोल्स। अब बताइए मोलरिटी मिक्सर अगर फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे मिक्सर का तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम इन मिक्सर। अब वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। अब बताइए टोटल मोल्स मैंने कितना रहा यहाँ पे, 2.5। अब वॉल्यूम कितना आ गया, लीटर ही है, तो 2.5 4 जो करूंगा वो क्या होगा, मोलरिटी मिक्सर नहीं आ जाएगा। और अल्टीमेटली तो मोल पर लीटर में ही एक्सप्रेस करना, चाहे कितना को मिक्स करो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को अल्टीमेटली फाइंड क्या करना, मोल्स पर लीटर। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी सॉल्यूशन है सबसे पहले मोल्स फाइंड कर लूंगा, सारा मोल्स को ऐड कर दूंगा, और सारा वॉल्यूम आपको पता है वहां पे मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन। आई बात समझ में? अब सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक काम करो, मैंने बोला था ना ये मोल्स जो होता है ये मोलर इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, मिलीमोल्स बोला था ना, मोलर इंटू वॉल्यूम इन ml होता है। अब एक काम करो, ये क्या दिखा रहा है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ये क्या दिखा रहा है, मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ऐसे करके सबको मोल्स को ऐड कर दिया मैंने। अब वॉल्यूम मिक्सर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मोल पर लीटर ही तो डिवाइड कर रहा हूँ, फाइंड ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स कौन सा पार्ट है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है टोटल मोल्स। अब देखो डिवाइड कर रहे थे वॉल्यूम मिक्सर से, तो मैं डिवाइड कर दिया इससे, तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम मिक्सर नहीं आ जाएगा। तो समझ में फॉर्मूला कहाँ से आई है, किससे आई है। एक्चुअली M1V1 M2V2 जो कर रहे हो, एक्चुअली आप ऐड करो सब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। आई बात समझ में? अब मोलरिटी मिक्सर आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम मिक्सर से आपने टोटल मोल्स को क्या क्या डिवाइड कर दिया, प्रोवाइडेड वॉल्यूम मिक्सर किस में होना चाहिए, लीटर में। कर लेंगे। आप बोलोगे सर ml में होगा तो क्या करेंगे, बेटा अगर ये ml में है तो इसको भी ml में रखो, क्यों, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड तो 1000 कॉमन हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम को ml में रखो या वॉल्यूम को लीटर में रखो, फॉर्मूला यूज करोगे वैल्यू एक ही मिलेगा। चोरी समझ में क्या है, M1V1 कहाँ से है, समझ में आ गया ना। तो ये दिमाग में सेट कर लो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ये सेट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका। कर लिए, चलो देखो लिखो तो, 100 ml of 0.2 molar H2SO4 aqueous solution is mixed with 100 ml of 0.1 molar हाइड्रोजन क्लोराइड aqueous solution। मिक्स कर दिए। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे मोलरिटी मिक्सर, बताओ क्या होगा, बताओ किसको किसको मिक्स किया आपने। H2SO4 के aqueous solution को किसके साथ मिक्स किया, HCl के aqueous solution। बताइए H2SO4 क्या होता है बेटा, एसिड या बेस,
एसिड। और HCl भी क्या होता है, एसिड होता है। आपने दो एसिड को मिक्स कर दिया, बोल रहे मिक्सर आपसे फाइंड करने बोले, बताओ क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? M1V1 प्लस M2V2 मोलरिटी मिक्सचर वॉल्यूम मिक्सचर। अगर आपने V1 ml में लिया तो V2 भी ml में होना चाहिए, वॉल्यूम मिक्सचर भी ml में होना चाहिए। अगर V1 आपने लीटर में लिया तो V2 भी लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम मिक्सचर भी किस में होना चाहिए, लीटर में। आई बात समझ में? करके देखो क्या आ जाएगा। सर 0.15। जैसे मैं देख रहा हूँ 100 इंटू 0.2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 100 इंटू 0.1, तो वो हो जाएगा टोटल होगा 20 प्लस 30। 20, एक 20 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, 30। और 30 को डिवाइड करेंगे तो 200 से, तो कहाँ से आ जाएगा 0.1? अनुष्का देखो कितना रहा है, मैंने फॉर्मूला जो बताया उस पर डिपेंड करो, 0.15 आ जाएगा। इन्हीं को अगर प्रॉब्लम होगा कंसेप्ट में तो बताना, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। सॉल्यूशन जो फाइंड करेंगे फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो वॉल्यूम किस में रखना चाहोगे आप, ml में, ml में रखो ना, फिर ml उधर करेंगे तो थाउजेंड थाउजेंड सब कैंसिल ही हो जाएगा। देखो M1V1 प्लस M2V2 मोलरिटी मिक्सचर वॉल्यूम मिक्सचर। लेट कर लो, ये किसका था, H2SO4 का, ये किसका होगा, HCl का। दोनों क्या है, ये क्या दिखा रहा है बताइए, मोल्स। ये भी क्या दिखा रहा है बताइए, मोल्स। आइवर्सन M1 क्या दिखा रहा है आपका, अब बता दो। M1 कितना था, 0.2 इंटू क्या करेंगे 100, ये क्या था 0.1 इंटू क्या करेंगे 100, मोलरिटी मिक्सचर वॉल्यूम कितना था बेटा 200, मोलरिटी मिक्सचर बताइए 30/200, ये कैंसिल हो गया आपका। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0.15 मोलर। ये बात समझ में? तो मिक्सिंग का कंडीशन समझ में आया आपको, मिक्स करके तो पकड़ लोगे क्या नहीं करना चाहिए। देखो नोट करके लिख लो, एक देखो क्या होगा, एक दो पॉइंट जो लिख रहा है उसको याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखो डेसी मोलर सॉल्यूशन अगर बोलेगा आपसे, इसका मतलब बोल रहा है आपका M/10, याद रखोगे। अगर कहीं भी आपको सेमी मोलर देगा तो उसका याद रखना है M/2, कंसंट्रेशन ये सब नॉन है। अगर कहीं पे आपको सेंटी मोलर देगा, सेंटी मोलर सॉल्यूशन देगा तो आप याद रखना है M/100। अगर कहीं भी देगा आपको डेका मोलर, डेका मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है 10 मोलर। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डेसी मोलर करके देगा, डेसी मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस लिटरली 0.1 मोलर, याद रखना ये सब। तो कुछ आइडिया लगा कैसे कैसे फाइंड करेंगे ये सब। अब आइए कर ले कॉपी, डेसी मोलर समझ में आ गया, किसमें मोल्स इंटू थाउजेंड। सेंटी का मतलब होता है आउट ऑफ 100, और सेमी का मतलब होता है हाफ, यही बात समझ में। और वो था मिली मोल्स, वो थाउजेंड के रिलेशन में। कर ली कॉपी, तो मोलरिटी मिक्सर समझ में आ गया कैसे फाइंड करोगे, डायलूशन समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन करो चलो आगे उसके बाद। कर ली कॉपी, आइए ये करो क्वेश्चन 3।
टू सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया वहां पे, आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, दो को मिक्स किया वहां पे, तो बोले व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, नहीं बता दोगे? दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए प्रूफ क्या होगा इसका आंसर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहता है यहाँ पे? M1V1 क्या करेंगे? M1V1 प्लस M2V2 मोलरिटी मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, बताइए M1 कितना था बेटा? M2 था आपका 1.2 इंटू 520, मोलरिटी मिक्सचर फाइंड करना था आपको, वॉल्यूम था आपका 520 प्लस क्या हो जाएगा 480, तो नहीं आ जाएगा, तो देखना वहां पे आ जाएगा 1.33 बोलो, कर लेंगे। बनो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो समझ आएंगे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। 4 सी आया, सी। देखो सबसे पहले बोला कि 120 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया अपने 1000 ग्राम वाटर में, तो सॉल्यूशन आ गया आपका 1120 ग्राम का। देखो यूरिया, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन जाएंगे ना पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 120, मतलब कि 1120 ग्राम सॉल्यूशन है ना। तो आपने 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम में लिया तो सॉल्यूशन कितना हो गया 1112। आप बताइए डेंसिटी दिया आपका कितना 1.15 ग्राम पर ml, अब इसलिए ml में तो ml में ही वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 120/1.15, ये किस में आएगा ml में आएगा। अब बताओ मोलरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 120/60, तो दो तो दिया होगा 1000 ml पर लीटर, तो 100 वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आपका होगा 1120 इंटू क्या हो जाएगा 1.15। आई बात समझ में कहाँ से है ये? तब देखो जैसे कैलकुलेशन करोगे ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा वॉल्यूम। देखो मैंने फॉर्मूला जो यूज करते वही फॉर्मूला यूज किया ना, ये जैसे वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2.05 मोलर। किसको? अब देखो ना वहां तो दिख रहा है ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर से जाएंगे तब क्या हो जाएगा ये 2, 2 हो जाएगा तो इधर 2000 हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे इसे 1.15, इधर जाएगा 15300 का जा ही रहा है वहां पे, देखो आपका 1.205 2 पॉइंट समथिंग का ही रहा, 2.05 2 तो नहीं आएगा, 2 तभी होता बाय 1000 अगर करते तो, 2 तो नहीं आएगा। कर लेंगे, तो आप हमेशा याद रखना कि एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रखो ना कि कंसंट्रेशन मोलर का मतलब तो मोल पर लीटर। अब हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस दैट वैल्यू वो आप पे डिपेंड है, कैसे क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन दिमाग में सेट कर लो मोल पर लीटर। कर लेंगे, हाँ देखो ये क्वेश्चन कर लोगे 5, 1 molar HCl 2 molar HCl mix in the volume ratio 4:1, what is the final molarity of HCl solution, ये तो कर ही लोगे आप लोग। एक का वॉल्यूम अगर V लेंगे तो दूसरा क्या क्या 4V, अगर एक का X लेंगे तो दूसरा क्या होगा 4X, और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा 5X, तो अपने X X तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं फाइंड कर लोगे मोलरिटी। आई बात समझ में? कर लेंगे, तो मोलरिटी मिक्सर समझ में आ गया, PDF में भेज दूंगा, कर लोगे नहीं ये? सर अभी जो ऑप्शन सी। PDF ऑप्शन सी आ जाएगा, इस PDF में कुछ क्वेश्चन जो है इससे पहले का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वहां पे
वो जब तक आपको एसिड बेस का टाइट्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन नहीं समझ में आए वो, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना, मत भेज देना सर ये हुआ नहीं, नहीं अभी उसको वेट कीजिए। पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन आपसे मान लो कि जो मैंने बोला उसकी जितना पढ़ा है उसके रिलेटेड आ रहा था बनाओ, अगर उससे थोड़ा इधर उधर, क्योंकि मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा हूँ पीडीएफ में, इसीलिए ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है आज उसी का सारा इसमें क्वेश्चन है, नहीं। उस बाहर से भी तभी क्वेश्चन, अभी इसको मत बनाइएगा, अभी क्रॉस कर दिया मैं इसको, ठीक। अभी उसको मत बनाइएगा। आप इधर जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो, इधर जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो सब क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब बनेगा आप सब। देखो जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 2021 जेई मेन का, ये देखो मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, देखो ऑक्जेलिक एसिड का मास दे दिया वहां पे, अरे ऑक्जेलिक एसिड का मास दिया ना 6.3 ग्राम, और ऑक्जेलिक एसिड का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो उसका मोलर मास तो मैं फाइंड कर लूंगा। कितना में डिजोल्व किया, 250 ml में। क्या पूछ रहा है आपसे, मोल पर लीटर पूछ रहा है आपसे, तो वही बोल रहा है कि मोल पर मोलरिटी दिया एक्स इंटू 10⁻², अब बोल रहा है कि एक्स वैल्यू बताओ क्या होगा, तो नहीं फाइंड कर लोगे। फिर बोल रहा है कि 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लिए डिजोल्व किया 5 लीटर में सॉल्यूशन में, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट मोल पर लीटर क्या होगा, नहीं फाइंड कर लोगे। अरे मोल में तो उसको कन्वर्ट करना है, अपॉन 5 कर देना, वैल्यू फाइंड करना है, उसको आप एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दो। वाटर लेना पड़ेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाँ तो लेंगे नहीं, आप सोडियम कार्बोनेट लिए 10H2 है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का 106 होता है, अब प्लस 2 × 18 करना पड़ेगा, ये 10 × 18 करना पड़ेगा। तो हाइड्रेटेड फॉर्म है ना, तो वाटर का तो ऐड करोगे ही वो, क्योंकि वो तो सॉलिड फॉर्म है ये। बताइए उसके बाद जो दिया नाइट्रिक एसिड का, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, कुछ उसको हटा दिए, फिर आप बताओ क्या होगा मोलरिटी। फिर ये जो आगे का क्वेश्चन है डेंसिटी मोलरिटी का रिलेशन है, इसको मोलरिटी पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा मोलरिटी क्या होता है, अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपको, मोलरिटी से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपको। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मोलरिटी पे, तो प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक। नेक्स्ट लिखो मोलरिटी, ये मोलरिटी तो बता दिए किसमें, किसमें बोलो, सी 1.2 लिखो तो। मोलरिटी एक चीज और पढ़ो, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर आगे। इससे पहले क्या पढ़े आपने, मोलरिटी में तो क्लियर हो गया कि मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, how you have to find the molarity after dilution, how you have to find the molarity after mixing the two solution, two or more solution, provided all solution must be non leaking। तो उसमें बहुत टाइप का फॉर्मेट है, तो उसमें क्या होगा, 3 सॉल्यूशन को मिक्स कर देगा, उसमें से कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिसिंग रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दे देगा, तो जो मिसिंग रहेगा वो भी फाइंड कर लेंगे, कर सकते हो ना भी। तो लिखो मोलरिटी क्या होता है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्वेंट, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर कंसंट्रेशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कहीं लिए नहीं ना आपने। तो लिखो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना मोलरिटी, मोलरिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट मैंने ए लिया था, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ये बी लो, मास ऑफ सॉल्वेंट लिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसमें, इन केजी। अगर मान लो 100 ग्राम सॉल्वेंट देगा, तो 100 बाई क्या करोगे, 1000, क्योंकि वहां पे क्या था, मोल्स पर लीटर। अच्छा अगर वॉल्यूम दिया होगा ml में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द लीटर, तो डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड विद द 1000, सेम यहाँ भी काम करना आपको। तो बताइए इसी को अगर करेंगे, द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ किसका लिखेंगे, सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का गिवन मास किस में होगा, ग्राम में।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यूनिट बताइए, मोल पर केजी। फॉर्मूला में जो मैंने लिखा वो सब समझ में आ गया ना, कहाँ पे किसका वैल्यू पुट करना है, कि उसको अलग से लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना आपका। गिवन मास पे मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा, मोल्स। आप पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट अगर ग्राम में देगा तो पर केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मोलर कंसंट्रेशन क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल पर लीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोल पर केजी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लिखो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वो गिवन रहेगा आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन रहेगा, गिवन। क्योंकि मोल पर केजी कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो केजी में देगा तो ग्राम में देगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें मैंने 10 ग्राम वाटर यूरिया को डिजोल्व करके रखा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100। और 10 ग्राम कहाँ पे डिजोल्व किया, 100 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में कितना डिजोल्व करोगे, 100 ग्राम। 100/60 क्या होगा, मोल पर केजी। आई बात समझ में? तो लिखो यहाँ पे, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 6 ग्राम of urea in 100 ग्राम of water। मतलब 6 ग्राम यूरिया कहाँ पे आपने डिजोल्व किया था, तो क्या करेंगे बताइए, मोलरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए, 6/60 इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिया था ग्राम में, तो क्या करेंगे 100 ही देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, 1। लिखोगे मोल पर केजी, या कभी कभी लिखा रहेगा 1 मोल, एम स्मॉल, तो इसका मतलब होता है मोलल। कैपिटल एम का क्या मतलब होता है, मोलल। ये स्मॉल लिखेंगे तो मोलल, और कैपिटल लिखेंगे तो मोलर। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, दोनों डिफरेंट है ना। तो मोल पर केजी मोल पर लीटर इक्वल नहीं हो सकता, मोल पर केजी मोल पर लीटर इक्वल नहीं होता है। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर आप मोलरिटी लिखेंगे, तो उसी सॉल्यूशन का अगर मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू डिफरेंट होगा। कर लेंगे। सर अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो सर सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी चेंज करता है, उससे मास नहीं ना चेंज होगा, सर जिस प्रोपोर्शन में डेंसिटी उस प्रोपोर्शन में मास, मास कहाँ से चेंज होगा। टेम्परेचर से नहीं। इसलिए मास कभी नहीं चेंज होता। लिखो तो, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4% बाय मास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, बताइए। रुको 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 रुको, बाय मास लिखा नहीं, इसको कर दो मास पे वॉल्यूम। हैविंग डेंसिटी 1 पॉइंट, डेंसिटी लिख लो यहाँ पे, हैविंग डेंसिटी 1.04 ग्राम पर ml।
अच्छा ये बेटा बता दो, 4% मैंने क्या लिया, मास में वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज? मास में वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 4 ग्राम कहाँ पे है आपका? 100 ml में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आपका? 100 ml। डेंसिटी कितना दिया? 1.04। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 104 ग्राम। 104 ग्राम है। 104 ग्राम में कहा 4 ग्राम को किसका होगा बताइए? 100 ग्राम किसका होगा? फाइंड कर लो। आप बोलोगे सर आपने तो बोला 4%, तो 104 ग्राम में 4% कहाँ हुआ? अरे मैंने 4% मास पे वॉल्यूम बोला, बाय मास तो नहीं बोला। आप 104 ग्राम में 4 ग्राम को 4% तो नहीं बोल सकते हो आप। डिफरेंस आई बात समझ में? देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 4% है। तो आपका सॉल्यूशन का मास अगर 104 ग्राम आ रहा है तो उसमें से 4 ग्राम किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने मास में वॉल्यूम परसेंटेज बोला तो उसको मास परसेंटेज के साथ कोरिलेट मत कर देना। कितना आएगा चेक करो। वॉल्यूम होगा एमएल होगा तो डेंसिटी आप नहीं ना बोल सकते उसको। डेंसिटी क्या होता है? अलग चीज होता है, यूनिट लेस नहीं बोल सकते इसको। लेकिन यूनिट का कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पे परसेंटेज का। परसेंटेज में वॉल्यूम दिया वही मीनिंग होता है। देखो ये सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो ये 4% मास में वॉल्यूम है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मीन्स 4 ग्राम of sodium hydroxide in how many grams of ml of solution? तो बताइए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा कितना? 1.04। वॉल्यूम कितना? 100। ये कितना आ जाएगा? 104 ग्राम। बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन 104 ग्राम है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वाटर ही तो सॉल्वेंट है, वो क्या हो जाएगा? 104 माइनस कितना दिया था? 4। ये कितना होगा? 100 ग्राम्स। अब बताइए मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 4/40 डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 1000/100 कितना क्या क्या बताइए? 1 मोल पर केजी। कर लेंगे। मास में वॉल्यूम परसेंटेज है वो, मास में वॉल्यूम देते थे ना आप, याद है? वहां पे हम लोग एक्सप्रेस करते थे मोलर कंसंट्रेशन, तो वहां पे डेंसिटी का यूज नहीं करते थे। अगर मास परसेंटेज देगा तो फिर डेंसिटी नहीं भी देगा तो आप मोलर कंसंट्रेशन फाइंड कर लोगे। लेकिन मास में वॉल्यूम परसेंटेज देगा तो फिर आपको डेंसिटी का हेल्प लेके क्या फाइंड करना? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जब होगा देन यू कैन फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो ये कैसे कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होगा ये समझ में आना। आपका क्या नीड है और क्या दिया हुआ है, अब जो गिवन वैल्यू है उसको नीड जो आपका उसमें कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, तो उसके लिए डेंसिटी ही जनरली कन्वर्जन फैक्टर होता है। कर लेंगे तो लिखो नेक्स्ट। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का कितना? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का एटलीस्ट 2 क्लास। ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक आप कहीं भी जाओ पढ़ने, अगर टीचर पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाएगा इट विल टेक एटलीस्ट 20 to 25 hours। कहीं भी पढ़ने जाओगे टीचर कंसेप्ट से बताएगा, अगर नहीं टीचर अगर सुपरफिशियल बताएगा हार्डली 10 to 12 hours हार्डली। ठीक। ये जो कोचिंग समय लॉटेड आवर आता था ये आकाश में जो एलन में, एलन में देता है 30 से 35 आवर अलॉटेड रहता है इस चैप्टर के लिए, आकाश में देता है 20 आवर्स। आई बात समझ में? इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है और ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, ये मतलब कि अमाउंट कैलकुलेशन है इस पे। इसीलिए जब आगे जाओगे तो आप जो पढ़ोगे तो इसी पे बेस्ड होगा सारा कैलकुलेशन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें आप वीक हैं तो फिर आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन आगे भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये पार्ट में थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ता है कि एक्सप्रेशन कैसे होता है ये सब कर लोगे। ये समझ में मोलरिटी क्या होता है? सर इस मोलरिटी समझ में? क्वेश्चन में मोडालिटी भी 1 ही हो रहा है ना?
नहीं नहीं, हाँ मास पे वॉल्यूम था ना आपका। हाँ तो वो भी वन ही, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जो दिया था आपका, ये लिए थे 4% मास पे वॉल्यूम था ये, तो मास पे वॉल्यूम लेंगे तो 4, तो वन ही आएगा। ये भी कितना आया आपका, वन ही आया। अब बोलोगे सर ऐसे, हाँ अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ। तो डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है, अगर आपका 1.0 समथिंग आएगा तो वहां पे मोलर मोलर सेम हो जाएगा। और डेंसिटी अगर 1.1 या 1.2 रहता तो वैल्यू डिफर कर जाता, चेक कर लो। अगर डेंसिटी 1.2, 1.3, 1.1 से अगर लेस होगा तो मोलर मोलर हमेशा सेम होता है। और डेंसिटी अगर 1.1 से एक्सीड कर जाएगा तो मोलर मोलर वेरी कर जाता है। याद रखोगे, डेंसिटी अगर 1.1 से लेस होगा तो मोलर और मोलर नियरली सेम हो जाएगा। और डेंसिटी अगर 1.1 से एक्सीड करेगा तो मोलर मोलर वेरी कर जाएगा। क्योंकि 1.04 डेंसिटी क्लोज टू द 1, इसीलिए सेम हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखो। तो समझ में आई, वो तो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि एक एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। और जब सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट होता है ना, तो वहां पे डेंसिटी क्लोज टू 1 ग्राम पर ml ही लेके चलते, इसीलिए मोलर मोलर क्या हो जाता है, वहां पे सेम हो जाता है। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए। डेंसिटी ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देख लो कर पा रहे हो कि नहीं। लिखो, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड्स, हाँ 2 मोलर solution is 1.2 gram per ml. Find the molality of this solution. क्या दिया आपको। डेंसिटी दिया आपका टू, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड एक्वस solution is the 1.2 gram per ml. You have to find the molality of this solution. मैं 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम है। आप सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
सर अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर आंसर क्या 2.2 है? सर आंसर क्या 2.22 है? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर।